सऊदी अरब में हार्ट अटैक से गढ़वा के सुरेश मेहता की मौत हो गई थी। 2021 में काम करने सुरेश मेहता सऊदी अरब गए थे, जहां 1.5 माह पहले हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सुरेश कारपेंटर के तौर पर सऊदी अरब की प्रसिद्ध नेशमा एंड पार्टनर्स में कार्यरत थे। सुरेश के परिजनों से वहीं बातचीत की है हमारी संवाददाता काजल ने। सीएम आवास के पास इस वक्त हम मौजूद है, जहां पे गढ़वा से एक परिवार मुलाकात करने आया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। क्या है वजह, ये जानते हैं उन्हीं के परिवार के सदस्य से, उसके बाद फिर विस्तार से बातचीत करेंगे। जी आप बताएंगे आज आप सीएम से क्यों मुलाकात करने आए हैं? जी, मेरा भाई सुरेश मेहता जो सऊदी अरब में काम करता था नेस्मा एंड पार्टनर्स कंपनी के में, जिसकी देहांत 22 जनवरी 2023 को हो चुकी है। और वहाँ हमने बहुत बात किया है। बात करने के बाद में वहाँ से कोई भी चीज़ की हमको सूचना जो संतुष्टिजनक होनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, डेड बॉडी के लेकर के, कि कभी वो वहाँ से भेजेंगे। और घर के हम लोग पूरे परिवार जो हैं परेशान हैं कि डेड बॉडी आ जाए तो हम लोग उसका दाह संस्कार जो भी क्रियाक्रम करना है करके अपना फ्री हो जाएं। सबको है, बाल बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं, जो सभी रो रहे हैं। और मैंने अपना जिले का जो भी है, अपना गढ़वा में भी हमने उपायुक्त महोदय को लेटर लिखा था, और श्रम विभाग रांची में भी ये चीज़ हमने कॉल किया हुआ है सब जगह से। इसके बाद में भी यहाँ से यही हमको मिला कि अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद में खुद भी वहाँ दुबई में सऊदी अरब में HR से उसका HR से भी बात हुई थी मेरी, उसका टाइम कीपर से बात हुई थी। वो भी यही बार बार बोल रहा है। पहले तो उन्होंने ये बोला कि नहीं 10 तारीख के अंदर अंदर आपका डेड बॉडी आपके घर में आ जाएगा, बट अभी तक से कोई खोज खबर नहीं है। 10 फरवरी की बात कही, 10 फरवरी की बात उन्होंने बोली थी कि 10 फरवरी तक डेड बॉडी आपके यहाँ घर पे पहुँच जाएगा, बट आज तक से कोई खोज खबर नहीं है। जब भी हम बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अभी तक से डेड बॉडी भेजने का जो पेपर है वो नहीं दिया हुआ है। जी, मतलब कि पिछले 1.5 महीने से जो इनके भाई हैं उनकी डेड बॉडी वो मर चुके हैं और उनकी डेड बॉडी सऊदी अरब में रखा गया है। अभी तक कई तरह की प्रॉब्लम, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये सारी समस्याएं हो रही है, कहीं कागज़ की कमी, तो आखिर सभी कागजी काम के बावजूद क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? आज आप सीएम के पास क्यों आए हैं? मैं अपना सीएम से एक गुहार लगाने के लिए आया हूँ, इनसे मैं विनती करने के लिए आया हूँ कि कम से कम आप यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों ने आपको चुना है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी सहयोग करें, आप ऊपर बात करें और हमारा भाई का डेड बॉडी इंडिया लाने की आप कोशिश करें। आपको क्या लगता है, आपकी ये गुहार सीएम के पास आप लेकर के आए हैं, क्या वो आपकी मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हमने सुना है सीएम साहब के बारे में, वो जनता का बहुत सुनते हैं और ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मैं इतना दूर से जब आया हूँ तो हमारी गुहार भी सुनी जाएगी। इसी के साथ हमारे साथ उनके बेटे मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त घर की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन सवाल हमारे हैं, आपके पापा जो वहाँ सऊदी अरब में काम करते थे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों के घर में? घर से घर नहीं आ पाए, वो लंबे समय से मुलाकात करने को, खैर वो तो नहीं आना था, लेकिन जब मुलाकात करने का समय आया वो नहीं रहे, और अब उनके डेड बॉडी को नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है? ये सब तो अभी तक जो मांगे हम लोग दिए, जो कागज़ मांगे, बट अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि अभी काम चल रहा है, प्रोसेस में है, अभी हुआ नहीं है। पता नहीं चल रहा है कि कब तक मतलब वहाँ से भेजेगा। वहाँ से मुख्यमंत्री पर यकीन है, भरोसा है, वो ला देंगे, वो आपका सहयोग कर पाएंगे? यस, हमको भरोसा है उन पे। अब देखते हैं, जा रहे हैं, अब पूछ रहे हैं, अब बोलेंगे तो सही है, हो जाएगा काम तो मेरा। क्योंकि घर वाला भी सब लोग नहीं जानता है, सिर्फ हम ही जानते हैं, मम्मी दीदी सब नहीं जानती है कि अब मेरे पापा नहीं रहे हैं। अच्छा, सिर्फ मतलब हम पिछले 1.5 महीनों से सिर्फ आप दोनों को पता है कि आपके भाई और आपके पिताजी नहीं रहे, घर में महिलाओं को नहीं पता है? नहीं पता है, मम्मी और दीदी को। सिर्फ 2 ही का है कि जो मालूम नहीं है। हमारे सारे भाइयों को, हम लोग ऐसे 5 भाई हैं, तो हम लोग 5 भाई में तो एक भाई नहीं रहे, 4 भाई को हम लोग को मालूम है,
बाकी चारों भाइयों की वाइफ को भी मालूम है। बट जो मृतक हैं सुरेश मेहता, उनकी वाइफ और उनकी लड़की और उनका एक छोटा बच्चा है लगभग जो 10 साल का है, उसको ये चीज़ को अभी तक से छुपा करके रखा हुआ है कि वो अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि वहाँ से आए हुए कंपनी का कुछ हमारे पास में लेटर्स हैं जो वो कंपनी ने मुझे दिया हुआ था, जिसे ये बोला जाता है कि उसने एक दुख जताने वाली बात जो है, ये मेरे पास में पेपर्स हैं उसके। और बाकी वो रेड सी ग्लोबल का भी मेरे पास में ये है। और आपको मैं दिखा दूं कि मैं ये श्रीमान महोदय उपायुक्त महोदय गढ़वा का भी लेटर लिखा था, जो उन्होंने आगे कुछ बात की हुई है। उन्होंने ऐसी हम नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं किए हैं, बट इतना करने के बावजूद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं निकला तो मेरे को यहाँ पर सीएम साहब का दरवाज़ा नहीं निकला तो मेरे को यहाँ पर सीएम साहब का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और हमें उम्मीद है कि ज़रूर सुनेंगे। वहाँ से सऊदी अरब से मुझे ये बोला गया था कि इस पे एफिडेविट करके, ये फॉर्म वहाँ से आया था, इसका आप पूरा भर करके दे, वो जो मैंने भर करके दिया हुआ है। बट इसके बाद भी उन लोगों ने बोला कि नहीं, कोर्ट से नोटरी का स्टाम्प लगा करके दीजिए, वो हमने दिया। अभी बोलते हैं कि फॉरेन अफेयर्स का स्टाम्प चाहिए, तो फॉरेन अफेयर्स के स्टाम्प के लिए हम उनको बताए कि भाई ये तो आपको वहाँ से रियाद या तो जेद्दा है, तो वहाँ से आपको लगनी है, आप वहाँ से लगवाएं, ये हमारे पास से नहीं मिलेगा। और नहीं, अगर आपको हमारे पास से चाहिए तो आप हमारे सेंट्रल में आप मेल डालिए विदेश मंत्रालय में, वहाँ से हमारा स्टेट में आएगा, स्टेट से हमारा अगर डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो हो सकता है कि हमारा वो स्टाम्प मिले। तो उन लोगों ने आज तक ऐसी कोई बातें नहीं की है, कुछ भी मेल नहीं किया है। इतना ज़्यादा छुपा रहे हैं, क्या लगता है आपको? आपने अपने भाई की डेड बॉडी की तस्वीर देखी है? नहीं, अभी तक से डेड बॉडी की सर्टिफिकेट उसका हम लोगों ने बहुत फ़ोटो मांगा था, उन लोगों ने नहीं दिया हुआ है। क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? कभी बातों से कुछ लगा नहीं? वो आपके भाई के डेड बॉडी को नहीं भेज रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, इसके पीछे कुछ साजिश है या फिर? साजिश तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये साजिश होती तो लोग सुबह से ही, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही छुपाने की कोशिश करते। बट जिस रात को डेट हुआ, 22 तारीख को नाइट में हुआ था ये चीज़, उसी समय दूसरे दिन से हम लोगों ने हर कोई पीछे पड़ गए। और उन लोगों ने फिर 24 को ये हम लोग को लेटर लिखा, जो विशाल के नाम से मेल आया हुआ कि चले अब आपके पापा नहीं रहे। ये हम लोग को बहुत दुख है कि वो एक मेहनती कामगार थे हमारा, उनकी कमी हमें खलेगी। उसी समय से हमारी बातचीत होने लगी हमेशा उनसे। इसके बाद में वो ये बोलते हैं कि नहीं, यहाँ का कानून ही ऐसा है कि जब वहाँ से पेपर हमको सऊदी गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है तो हम डेड बॉडी कैसे भेजें। उसका HR का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो उससे मेरी जब बात हुई थी, जब मैंने वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, रिकॉर्डिंग मैंने करके उसको भेजा था, तो उसने हमको रिकॉर्ड करके फिर भेजा। वो मैं आप लोग को ज़रूर सुनाऊँगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने बातचीत की।